हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूँ सबका इस वीडियो में। हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 5 में 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हल कर चुके हैं, जो कि आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 8, उसको भी हल सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। दे रखा है वही कल वाला क्वेश्चन जो हमने कल सॉल्व किए थे। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि एपी में है तो इसका सारवंतर बताइए और बता सार्वधान ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए यदि एपी में है तो सबसे पहले हम बताएंगे इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आ, ये सीरीज दे रखी है, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ए का मान कितना है इसका, माइनस का 1/2। डी की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन। ए टू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2 माइनस और ये माइनस का 1/2, तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू में माइनस का 1/2 माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस का 1/2। ये तो हाफ एंड हाफ कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया। एक बार और कर लेते हैं। तो ए थ्री माइनस कितना निकालोगे, ए टू निकालोगे। ए थ्री के मान कितना है 1/2 माइनस का 1/2। ऊपर देखते हैं कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। ये भी कितना आ रहा है, जीरो। यानी दोनों ही डी के मान कैसे आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। तो कह सकते हो डी का मान डी का मान समान है, अतः डी अतः डी श्रेणी कैसी है, डी श्रेणी कैसी है, एपी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। कल कल ही प्रोसेस आप लोगों के सामने हो चुका है और करा दिया है। अब इसके 3 पद और निकालने, तो निकालने कितने पद हैं, 1 2 3 4। तो कौन सा पद निकालें, 5 में निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, A5। तो A5 निकलेंगे तो क्या होगा, A प्लस का कितना हो जाता है 4D। ए की वैल्यू कितनी है हमारी, हाँ। तो अब हम कौन सा पद निकालेंगे, 5वां पद निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ए का मान कितना है 1/2 प्लस 4 इंटू डी का मान 0। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस का 0। 0 से मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आ जाएगा, A5 की वैल्यू 1/2। A5 हमारे पास में कितना आ जाता है 1/2। इसी प्रकार छठवां निकालते हैं A6। तो A प्लस कितना हो जाएगा 5D होता है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, माइनस का 1/2 प्लस 5 इंटू 0। तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। तो A6 की वैल्यू भी हमारे पास में कितनी आ जाएगी 1/2। A7 की निकालना चाहे तो A प्लस 6D कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस 6 इंटू में 0। तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 0, वही आएगा माइनस का 1/2। तो A7 भी हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे किस तरीके से किस तरीके कौन कौन सी टर्म्स निकाली जाते हैं। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखते हैं। हाँ, तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, तो 13927 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल दे, फिर सारवंतर निकाल दे, चेक करते हैं एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले ए की इक्वल टू हमारे लिए कितना हो जाएगा 1। डी की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू कितनी है 3, A1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा D। एक बार और चेक कर लेते हैं क्या होगा, A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू कितनी है 9 और A2 की वैल्यू कितनी है 3। 9 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा 6। दोनों डी के मान समान नहीं आ रहे, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 2। तो क्या आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो डी का मान समान नहीं है। जब डी के मान समान नहीं है तो कैसा नहीं है, सार्वंतन नहीं है। या डी अतः डी श्रेणी कैसी, एपी नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, उसे वर्क करते हैं। आइए देखते हैं। हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 का 10 है वो देखते हैं क्या दे रखा, A2A 3A 4A। वैसे तो देखने से एपी लग ही रहा है क्योंकि क्रम से बढ़ रहे हैं इसमें सारे पद। तो हमारे पास तो फर्स्ट टर्म की बात करें, यदि A1 लिखूं तो कितना हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अगर मैं डी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 2A माइनस का A, तो कितना आ जाएगा A। डी के फर्स्ट टर्म कितनी आ गई A। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू कितनी है 3A माइनस का 2A, कितना आ जाएगा A। दोनों ही A के मान कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो क्या लिख सकते हो,
डी का मान समान है, समान है हमारे डी के मान। तो डी श्रेणी कैसी है, डी श्रेणी कैसी है, एपी है। जब एपी है तो अगले टर्म्स निकाल सकते हैं हम आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैसे लिखोगे, कितनी चार टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 निकालेंगे तो ए 5 क्या निकालेंगे, ए प्लस का कितना हो जाएगा 4d। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ए ही है 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही है, ए 4 ए और ए कितना हो जाएगा 5a। तो ए 5 की वैल्यू जो हमारे पास में आएगी वो कितनी आ जाएगी 5a। ए 6 कितना हो जाएगा, ए प्लस 5d। ए की वैल्यू कितनी है, ए है 5 इंटू ए, तो ए 6 हो जाएगा। तो ए 6 इज इक्वल टू 5 और ए कितना हो जाएगा 7 है। ए 7 ए प्लस 6d, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ए है ए प्लस 6a, तो ए 7 कितना हो जाएगा 7a। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 10। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का वर्क करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब 11 नंबर का क्वेश्चन 11 नंबर में चेक करते हैं। जहाँ पर ए का मान कितना है, यानी A1 कितना दे रखा है आपको, ए ही दे रखा है। आप डी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं, A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है ए। तो इन दोनों ए स्क्वायर ए में से कुछ कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो टर्म्स क्या बनेगी, ए माइनस का 1। ये फर्स्ट आपका ये आ गया। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या आएगा, A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, AQ। A2 की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस का 1। लेकिन दोनों डी के मान सेम नहीं आ रहे, गौर से देखें तो देखो, यहाँ देखो इस वैल्यू को देखो और इस वैल्यू को देखा जाए। यहाँ पर कितना आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है। इसलिए डी के मान क्या नहीं है, समान नहीं है। तो आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ लिख दीजिए डी का मान समान नहीं है, समान नहीं है, अतः डी श्रेणी क्या नहीं है, एपी नहीं है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में 12 नंबर का क्वेश्चन आंसर। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 जो दे रखा है उसको सॉल्व कर दे। संख्या सारी ही रूट में दे रखी है, √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट डॉट, ये दे रखा है आप सबको। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको रूट को खत्म कर लेते हैं जिन पर खत्म हो जाता है। हमने देखा है कि रूट अगर 8 का मैं फैक्टर लिखूं तो क्या होता है, 2 2 के 8 होते हैं और 2 दूना 4 होते हैं और 2 एकम 2, यानी जिनके जो बन जाते हैं, जिनका पेयर बनता है उनको तो रखते हैं बाहर, जिनका नहीं बनता उनको क्या रख देते हैं, रूट के अंदर। तो हम लिख सकते हैं √2 को तो √2 लिख सकते हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं 3√2, इसको क्या लिख सकते हैं 4√2 डॉट डॉट डॉट। अब तो ये तो वैसे एडिशन दिखने लग गया होगा, एपी दिखने लग गया होगा, क्योंकि अगर 4√2 यहाँ आ रहा है इसके बाद कितना 5√2, फिर 6√2, 7√2 ये आ जाएंगे। अब पता चल गया तो तभी सॉल्व तो कर ही लेते हैं। कितना है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ, अब इस एपी में तो इस दिए श्रेणी में ए का वैल्यू कितना है हमारे पास में √2। डी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 2√2, A1 की वैल्यू √2। जब 2√2 में से एक √2 गया तो कितना बचेगा, √2 आ गया। एक बार और ट्राई करते हैं, A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू कितनी है 3√2 माइनस 2√2। 3√2 में से 2√2 गए तो कितना बचेगा 1√2। दोनों ही डी के मान कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे, तो क्या लिख सकते हो डी का मान कैसा है, समान है। तो हमारी जो डी श्रेणी कैसी है, एपी, हमें प्रूफ हो चुका है कि ये श्रेणी एपी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पार्ट हो गया, 5वां निकालना। तो A5 निकालोगे कितना लिखोगे, ए प्लस का कितना लिखोगे 4d। ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाती है √2, √2 प्लस का 4√2, डी के मान भी √2 आए, तो A5 जो आएगा 4√2 और 1√2 कितना हो जाएगा 5√2। इसको लिख कैसे सकते हैं, अगर मैं इसको रूट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, जैसे 5 का वर्ग कितना हो जाता है 25 और √2 का कितना हो जाता है 2 हो जाएगा। और यानी कैसे का मतलब ये है 5√2। अगर इसको रूट में लिखना चाहे इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होगा 25 और √2 का कितना हो जाएगा 2, इसका होना 50। ये 50 का रूट ही तो है ये 5√2, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं।
√50। ओके, तो A5 की जो वैल्यू आई है हमारे पास में वो कितनी निकल के आई है, कितनी निकल के आई है, ये वैल्यू हमारे पास में A5 की निकल के आई है। बिकॉज क्यों ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर इसमें लिखना चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो, अगर ऐसे इस तरीके से लिखना चाहो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार हम A6 निकालना चाहेंगे तो A6 कैसे निकालेंगे, A प्लस का कितना हो जाएगा 5D, तो A6 का A का मान कितना है √2 प्लस 5 इंटू √2 कितना हो जाएगा हमारा 6√2। इसको कैसे लिख सकते हैं A6 को, 6√2 तो लिख ही सकते हैं। अब उसी हिसाब से 6 का वर्ग 36 और √2 का वर्ग 2 और 2 का मल्टीप्लाई 36 से करें कितना हो जाएगा 72। इसको क्या लिख सकते हैं √72। ये एक ही बात है, उसको कैसे भी लिखा जा सकता है आसानी से। इसके बाद में A7 निकालेंगे, A प्लस कितना लिखेंगे 6D। A की वैल्यू हमारे पास में कितनी है √2, मतलब कितना हो जाएगा 6√2, तो टोटल कितना हो जाएगा 7√2। इसको मिटाता हूं, इसको मिटाने पर अब हमें पता चल जाता है कि जो A7 की जो वैल्यू आ रही है A7, तो कितना आ रहा है 7√2। इक्वल टू इसको कैसे लिखते हैं, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 और √2 का वर्ग 2, 49 गुना कितना होता है 98, तो √98 इसे आसानी से लिखा जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार हमें आसानी से पूछ लिया जाता है, इसका हम आसानी से आंसर भी दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, उसे वर्क करते हैं। सामने जो अगला वाला क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है वो क्या दे रखा है √3 √6 √9 √12। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको नॉर्मल वे में लिखना चाहें तो √3 को तो √3 लिखेंगे, लिख दिया। √6 को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, इसको ये भी लिखेंगे √2 √3 लिखेंगे, यही रूट से। अब इसको A का मान निकाल लेते हैं डायरेक्ट, छोड़ो A इज इक्वल टू निकालते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आती है √3। D की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू कितनी है √6 माइनस कितना हो जाएगा √3, तो √6 को क्या लिख सकते हैं √2 और √3 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, और माइनस कितना हो जाएगा √3। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कितना आ रहा है √3 कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा √2 माइनस 1 बचेगा। एक बार और D का मान निकाल लेते हैं तो A3 माइनस का A2। हाँ, ये बात समझ में आई क्या, √6 को कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अगर √2 और √3 तीन दोना कितना होगा 6, ये वापस आ जाएगा हमारे पास, ऐसे लिख सकते हैं। A3 वैल्यू कितनी है √9 और A2 की वैल्यू कितनी है √6। √9 का तो रूट होता ही है 3 माइनस का √6 सॉरी, ये तो D का मान सेम ही नहीं आ रहा, इसको आगे कैसे सॉल्व करें, होगा ही नहीं सॉल्व, तो सेम नहीं आ रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं यहाँ लिख देते हैं अब D का मान समान नहीं है, अतः दी श्रेणी क्या नहीं है AP नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा AP कैसे होता है कैसे नहीं होता है। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, उस पर वर्क सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। पहले इसको नॉर्मल लिख लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 स्क्वायर का 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 49। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो A की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी A इज इक्वल टू 1। D की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस का 1 बोले तो कितना हो जाएगा 8, 9 में से 1 गया तो 8 ही तो आएगा, और निकालते हैं तो A3 माइनस कितना हो जाएगा A2। A3 का मान कितना है 25 माइनस 9 कितना बचेगा 16 आएगा। 25 में से हो जाते हैं तो हमेशा कितना आता है 16 आता है। इधर D के मान कैसे नहीं है समान नहीं है, तो क्या लिख सकते हो D का मान समान नहीं है, नहीं है, अतः दी श्रेणी क्या नहीं है, अतः दी श्रेणी AP नहीं है। आई होप समझ में आया। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ, तो अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, वैसे भी लास्ट ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो उस पर वर्क करते हैं। तो लास्ट में क्या दे रखा है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 का। फिर इसको नॉर्मल लिख लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसका कितना हो जाता है 49, उसका कितना हो जाता है 73 जो दे रखा है। अब हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो A की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 1।
डी की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा A2 माइनस का A1, A2 माइनस ये 1 हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी 25, A1 की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 24। एक बार हम निकाल लेते हैं A3 माइनस का A2, A3 की वैल्यू कितनी है 49, A2 की वैल्यू 25, तब भी कितना आ रहा है 24। 49 में 25 जाते हैं तो हमेशा कितने बचते हैं 24। तो डी के मान समान आ रहे हैं तो कैसे लिखोगे, डी का मान समान है, डी का मान समान है, अतः डी श्रेणी कैसी है, एपी है। जब ये एपी है तो इसके अगले टर्म्स निकाल सकते हैं, तो कितने निकालेंगे A5, तो कह लेंगे A प्लस 4D। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 1, 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24, तो 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो 16 और बचा 1 और 4 दूना 8 और 1 9, तो कितना हो जाएगा A5 की वैल्यू 97, तो जो A5 आएगा वो कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। A4 तो ओ सॉरी A6 निकालते हैं तो A प्लस कितना हो जाएगा 5D। A की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 5 इंटू में कितना हो जाएगा 24, तो 1 प्लस 5 चौक 20 होते हैं, बचे 2 और 5 दोनों 10 और 2 12, अब कितना हो जाएगा 121, तो A6 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 121। अब रह गया कौन सा मान, एक मान और रह जाता है A7, तो A प्लस कितना रखोगे इसको 6D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 1 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 24, तो 1 प्लस 6 चौक 24 की 4 को बची 2 और 6 दूना 12 2 14, तो कितना हो जाएगा 145, 145 होता है ना, तो A7 की जो वैल्यू आई है वो आपकी कितनी आई है 145। ओवरऑल ये बात निकल के आती है, जब कभी भी हमें एपी निकालना होता है या एपी के बारे में जानना होता है तो सबसे पहले हमें डी के मान समान आने चाहिए पूरी एपी के अंदर, तभी वो एपी कहलाएगी। इसके बाद में अगर डी के मान समान नहीं है तो वो कभी भी एपी नहीं कहलाएगी। तो सबसे पहले ए याद करते हैं, डी याद करते हैं, उससे हम टर्म्स निकाल सकते हैं। टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं वो मैंने आपको परिचय मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। आई होप आप लोगों को 5.1 यहाँ तक समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।